अमेरिका के साथ दोस्ती के फायदे हैं तो नुकसान भी कम नहीं है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका के जो सैंक्शंस यानी कि आर्थिक प्रतिबंध होते हैं उनसे अमेरिका के दुश्मन से ज्यादा अमेरिका के दोस्त और उसकी अलाइज कंट्री डरती हैं। इसलिए अमेरिका के सैंक्शंस को उसके मित्र देश तो पूरी तरह से फॉलो करते हैं, जबकि रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये जितने भी अमेरिका की एनिमी कंट्रीज हैं, ये कभी भी अमेरिका के सैंक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। अमेरिका के साथ दोस्ती के चलते भारत को भी कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। दरअसल अमेरिका के ठीक नीचे साउथ अमेरिका नाम का एक कॉन्टिनेंट है, जिसके टॉप के ऊपर एक देश है वेनेजुएला। पिछले काफी समय से अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगा कर रखे हैं। अब क्योंकि वेनेजुएला एक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, इसलिए वेनेजुएला के क्रूड ऑयल बेचने पर भी अमेरिका ने सैंक्शंस यानी कि कई सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अमेरिका वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और वहां की सरकार के ऊपर कई बार आरोप लगा चुका है कि ये लोकतंत्र में पावर का मिसयूज कर रहे हैं। सरकार ओपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है और देश में ह्यूमन राइट अब्यूज यानी कि मानव अधिकारों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। और वेनेजुएला कहता है कि वो अमेरिका के इशारों के ऊपर नहीं नाचते हैं, इसलिए अमेरिका उनसे बदला ले रहा है और उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। अब जब अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो उसके बाद वेनेजुएला ने भी रशिया के साथ रिलेशंस को मजबूत करना स्टार्ट कर दिया है और रशिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन भी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। इसके अलावा वेनेजुएला और चाइना के इकोनॉमिक रिलेशंस भी काफी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अब अमेरिका ने ये पहले ही अनाउंस किया था कि जो भी देश या फिर कंपनी वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज करेगी या वेनेजुएला के साथ ऑयल फील्ड को लेकर कोई भी डील साइन करता है, तो फिर अमेरिका उसके साथ बिजनेस नहीं करेगा एंड उसके ऊपर अमेरिका स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। और अगर कोई कंपनी वेनेजुएला के साथ क्रूड ऑयल का ट्रेड करना चाहती है, तो उसको पहले अमेरिका से कॉन्टैक्ट करके अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब क्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें पहले से काफी हाई हैं और अमेरिका के सैंक्शंस के कारण वेनेजुएला अपने क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत ही बड़ा डिस्काउंट दे रहा है और इस डिस्काउंट का पूरा फायदा उठा रहा है आज की डेट में चाइना। अमेरिका के सैंक्शंस के खिलाफ जाकर चाइना लगातार वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, जबकि भारत अमेरिका के सैंक्शंस को फॉलो कर रहा है और भारत की ऑयल कंपनीज ने वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। अब जो भारत की स्टेट ऑयल कंपनी है ONGC, उसने वेनेजुएला की कुछ ऑयल फील्ड्स में वहां पर हिस्सेदारी परचेज की थी। इनमें से सैन क्रिस्टोबल प्रोजेक्ट में ONGC की 40% की हिस्सेदारी है और काराबोबो 1 फील्ड में, जिसको लेकर ONGC स्पेनिश फर्म के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन कर रही है, उसमें ONGC की 18% की हिस्सेदारी है। लेकिन ये हिस्सेदारी होते हुए भी अमेरिका के सैंक्शंस के कारण ONGC यहाँ पर ऑपरेशंस नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण ONGC और भारत को काफी सारा नुकसान हो रहा था। कई $मिलियन का नुकसान हो रहा था और इन दोनों प्रोजेक्ट से होने वाला प्रॉफिट पूरी तरह से वेस्ट हो रहा था। अब इन दोनों ऑयल फील्ड की प्रोडक्शन कैपेसिटी इस समय 15,000 बैरल्स पर डे की है, लेकिन ONGC वेनेजुएला के साथ मिलकर इस कैपेसिटी को 50,000 बैरल्स पर डे तक करना चाहता है, यानी कि वेनेजुएला के अंदर वहां पर अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना चाहता है। अब भारत अमेरिका के अगेंस्ट जा नहीं सकता है, इसलिए ONGC विदेश लिमिटेड ने वेनेजुएला में ये दोनों ऑयल फील्ड ऑपरेट करने के लिए अमेरिका से परमिशन मांगी है। अब अगर अमेरिका भारत को परमिशन देता है, यानी कि ONGC को परमिशन देगा, तो उसके बाद ही ONGC विदेश लिमिटेड वेनेजुएला की इन दोनों ऑयल फील्ड्स के ऊपर वहां पर अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर पाएगी। वरना अगर बिना परमिशन के ऑपरेशन स्टार्ट किए तो अमेरिका ONGC के ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकती है। ONGC विदेश लिमिटेड ने कहा है कि उन्होंने वेनेजुएला के अंदर अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए अमेरिका से परमिशन मांगी है और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने खुद की एक अमेरिकन कंपनी शेवरॉन को वेनेजुएला में ऑयल फील्ड्स ऑपरेट करने की परमिशन दी थी। अब अगर अमेरिका अपनी खुद की कंपनी को वेनेजुएला के साथ डील करने के लिए परमिशन दे सकता है, तो भारत क्यों नहीं। इसलिए भारत ने भी अमेरिका को कहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने अपनी खुद की कंपनी को परमिशन दी है, ठीक वैसे ही भारत की ONGC को भी दी जाए। अब इस पूरे सिनेरियो के ऊपर अमेरिका का क्या कहना है, हम उसको भी अपने चैनल के ऊपर कवर करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लें और नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या अमेरिका के सैंक्शंस और अमेरिका के प्रतिबंधों को फॉलो करना, क्या ये भारत का सही फैसला है, हाँ या फिर ना। नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं।